आईआईटी पहुंच गया, 368 रैंक आई। पिताजी खुश नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने जेम्स बॉन्ड पैदा किया है। एक ही शर्ट हुआ करती थी, मैं एक स्लीव फोल्ड करके एक स्लीव खोल करके स्टाइल में चलता। मैंने कहा ये सिर्फ 4 साल की बात है, तेरे से बढ़िया चीजें होंगी मेरे पास। रात में पढ़ना, दिन में पढ़ना, योगा करना, मशीन हो क्या बे? मशीन हो क्या तुम लोग? अगर तुम्हें मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो पढ़ना नहीं चाहिए, भाड़ में जाए पढ़ाई। खूना गाने से कुछ नहीं होता। अगर तुम में ताकत है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर अब शादी हो चुकी है तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, अब इसी के साथ रहना है। इंडियन कल्चर है भैया हमारा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीलमणि श्रीवास्तव। आप सब मुझे एनएमएस सर के नाम से जानते हैं। आज जब मैं जोश टॉक पे आया बात करने तो मैंने कहा क्यों ना आई शुड स्पीक माई हार्ट आउट। आई शुड टेल यू अबाउट कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहा था। बच्चे हमेशा मुझसे पूछा करते हैं कि सर आप कैसे पढ़ते थे, आप कैसे था, किससे पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं बताऊं कि मैं कहां से आया हूं। तो इस बात की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बताना चाहता कि मैं जब स्टार्ट किया अपने घर में, जब मैं छोटा था तो मेरे को पता नहीं था कि क्या पैसा है, क्या पढ़ाई है, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मैं लाइफ एकदम स्मूथली चल रही थी। 5th 6th क्लास में चल रहा था। 6th क्लास में एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था मेरी क्लास में, देवेंद्र सिंह उस बच्चे का नाम था। उस बच्चे के एक बढ़िया शूज पहन के वो आया और मुझे वो शूज बहुत पसंद आए। मैंने कहा कि यार ये शूज जो इतने बढ़िया हैं ये मुझे भी चाहिए। और जब मैंने सोचा कि ये शूज मुझे भी चाहिए तो घर आके मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि डैडी आए और पापा आए और मैं उनसे कहूं कि पापा मुझे वैसे ही जूते चाहिए जैसे देवेंद्र सिंह ने पहने थे। और मैं पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेटा था, सो नहीं रहा था। मम्मी कह रही थी थोड़ा रेस्ट कर लो, पर मैं पता अंदर से एक्साइटेड था, नहीं मुझे आज वो जूते चाहिए ही चाहिए। और मैं इस चक्कर में वेट कर रहा था। फिर शाम के 6:30 बजे और बाहर बाहर पापा के आने की आवाज थोड़ी सुनाई दी। मैं इतना खुश हुआ और मैं दौड़ता हुआ पापा के पास गया और मैंने पापा से पूछा कि पापा मुझे बिल्कुल वैसे ही जूते चाहिए जैसे देवेंद्र सिंह को चाहिए। वो शांत रहे, उन्होंने कोई एक्साइटमेंट नहीं था, उनको कोई खुशी नहीं हो रही थी, शायद थके हुए होंगे, मुझे ऐसा लगा। पर मैं अपना जोश में लगा रहा कि पापा मुझे ऐसे जूते चाहिए। उन्होंने कहा चल, उन्होंने वहां पर सीधे अपना बैग रखा और कहा कि चल मेरे साथ, मैं तेरे को जूते दिला देता हूं। जूते दिलाते दिलाते वो रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्होंने मुझे एक बात कही बेटा। उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे जूते दिला दूंगा, पर ये जो जूते तुझे मैं दिला रहा हूं ये तेरा और देवेंद्र सिंह का कंपटीशन नहीं है कि किसके पास अच्छे जूते हैं। ये कंपटीशन है देवेंद्र सिंह के पापा और तेरे पापा का कि कौन अच्छे जूते दिला सकता है। तेरे में क्या खास बात है, तुझ में क्या खास बात है कि तुम देवेंद्र सिंह से फाइट कर सको। उसके जैसे जूते पहन के तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, उसके जैसे जूते पहन के तुम्हारे पापा और देवेंद्र सिंह के पापा का कंपटीशन है। मैं 6ठी क्लास का बच्चा, इस बात को पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में इस बात ने इतना असर किया कि मुझे लगा कि क्या है। मैं सोचता रहा और दुकान पर जाकर मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे जूते नहीं चाहिए। ये बात इतनी आसान तरीके से मेरे पिताजी ने कही थी, पर मेरे दिमाग में ऐसी घर कर गई कि मुझे लगा कि यार मैं कौन हूं, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मुझे उसके कारण चीजों को हासिल करना है, ना कि मेरे पिताजी और मेरी फैमिली मेरा क्या करती है उसे हासिल करना है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बात आप ध्यान समझिएगा। ये मैं सीखा और मुझे इसने बहुत सहायता दी और मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि लाइफ में अगर आपको ये पता चले कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो रही है तो इन रिसोर्सेज की कमी का उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है। अगर आपने इसके लिए रोना गाना स्टार्ट कर दिया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपने सोच लिया कि मैं इसे बदल के रहूंगा तो आप जीवन में जो चाहेंगे वो हासिल होगा। और इस तरह से मैंने काम करना स्टार्ट किया। स्कूल जाता था, अभी मैं स्कूल में अपने पढ़ रहा था, ठीक पढ़ रहा था। 9th क्लास में एक बार क्या हुआ, सेक्शन चेंज हुए। मैं क्योंकि अब मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मुझे कुछ करना तो है ही है। पढ़ाई एक तरीका था क्योंकि मेरे को लगा मैं बहुत सुंदर तो नहीं दिख रहा हूं भाई, ना मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूं, ना मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा हूं। द ओनली वे आउट इज कि पढ़ाई करके ही भैया मैं अपने घर की और अपनी स्थिति को सुधार सकता हूं। तो मैं बढ़िया से पढ़ रहा था। 6th 7th 8th क्लास में अपने सेक्शन में फर्स्ट आता था। 9th क्लास में गया। 9th क्लास में जब मेरे सारे बच्चों के साथ अच्छे बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया और मुझे, शायद मैं आपको लग रहा हूं मैं अपनी आपको आईटी के बारे में नहीं अपनी जर्नी के बारे में क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आई रियली वांट, मुझे भी कभी लगता है कि क्या मैं अपना दिल से बताऊं कि मैं क्या फील करता हूं। तो मैंने कहा जब इस जगह मौके पे मैं आया हूं तो आई शुड स्पीक माई हार्ट आउट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस। तो मैं उस 9th क्लास में जैसे इस ग्रुप में गया, उस ग्रुप में एक बच्चे ने कहा कि अब तेरी मार्कशीट में कभी फर्स्ट लिखा नहीं आएगा,
क्योंकि फर्स्ट मैं अपने सेक्शन में आता था तो फर्स्ट लिखा आता था, अब सारे सेक्शन के टॉप पर सारे इकट्ठे हो गए, अब तेरी मार्कशीट में फर्स्ट लिखा नहीं आएगा। दैट डे आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। मेरे सर की नस यहां पे फूल गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं उस दिन हॉस्पिटलाइज हुआ, रात में 1 बजे मेरे पिताजी लेके गए मुझे, क्योंकि ये बात मुझे भरोसा नहीं दिला पा रही थी कि इस जगह तो मैं नहीं हार सकता, मैं दुनिया में कुछ भी हार जाऊंगा, लेकिन अब मैंने पढ़ाई को सोच लिया है कि ये मेरा काम है, तो मैं यहां नहीं हार सकता, इसमें कोई मुझे नहीं हरा सकता, मैं इसमें हार नहीं मान सकता। क्योंकि मैंने एक चीज चूज की है, मुझे पता चला पढ़ाई, गाना, क्रिकेट, इन सब में मैंने पढ़ाई को चूज किया कि दिस इज द वे आउट, कि मैं इस चीज को बदल सकता हूं, अब मैं उसमें हार नहीं सकता। अगले दिन ठीक होके आया, पर मेरे मन में यह विचार था कि मैं इसको पीछे करके दिखाऊंगा। 9th क्लास में मैं फर्स्ट आया, 10th क्लास में यूपी बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आया, और मैं बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा था। 11वीं 12वीं में जब आई कोचिंग की बात, कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा थी, मुझे पता था मेरे पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर भी मैंने कई जगह जाके कहा कि एडमिशन ले लीजिए, पिताजी ने कहा अच्छा बच्चा है, उन्होंने कहा टेस्ट लेंगे, मैंने कहा टेस्ट लीजिए। उन्होंने टेस्ट लिया मुझसे, टेस्ट पे पूछा और उन्होंने उस पे अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने मुझे रख लिया, और उन्होंने मेरी फीस तो नहीं ली, मुझे फीस दी। उस जमाने में भी ऐसा हुआ करता था, चिंता मत करिए। अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है तो कोई फीस वीस कोई समस्या नहीं होती, रोना गाने से कुछ नहीं होता, अगर तुम में ताकत है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मैं इसलिए कर नहीं सकता, वो सिर्फ फेल लोगों का काम है। ये मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूं। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको मन में बस दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, आप जीवन में सब कुछ कर पाएंगे। इस तरह से अपनी तैयारी करते करते जो भी खींचतान करके, कमजोरी, इसकी गाना गाने की जरूरत नहीं है मुझे कि क्या कमियां थी क्या अच्छाई थी, मैं आईटी पहुंच गया, 368 रैंक आई। पिताजी खुश नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने जेम्स बॉन्ड पैदा किया है। तो 368 रैंक देखकर भी वो खुश नहीं हुए कि ऑल इंडिया रैंक 368 पे है, क्या लाए हो यार। फिर भी मैं आईटी कानपुर पहुंचा, और आईटी कानपुर जब मैं पहुंचा तो बहुत आनंदित था, बहुत मजा आ रहा था। पर जब मेरे दोस्तों का ग्रुप था और उन्होंने देखा उनके पास, उन्होंने कहा कि मैं रेबन का चश्मा पहन रहा हूं, मेरे पास ये शूज है, मेरे पास वो है, वो बाइक, मेरे पास ये है, वो है, मेरा घर इतना बड़ा है, ये सारी बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार इट इज अ मैटर ऑफ 4। मैं उससे घबराया नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रोने लगूं। मैंने कहा ये सिर्फ 4 साल की बात है, तेरे से बढ़िया चीजें होंगी मेरे पास। मैंने अपने रिसोर्सेज की कमी को अपना स्टाइल बनाया। मैं एक ही शर्ट हुआ करती थी, मैं एक स्लीव फोल्ड करके, एक स्लीव खोल करके स्टाइल में चलता था, स्टाइल में बात करता था, सब कुछ ध्यान से रहता था, ताकि लोगों को ये लगे कि ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा स्टाइल है। मेरे पास एक ही शर्ट पहन के मैं 4 दिन रहता हूं, ये मेरा स्टाइल है। क्योंकि अगर आपकी कमी को आपने कमी की तरह परोसना स्टार्ट कर दिया जीवन में, तो लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी दे सकते हैं, आप कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बात को समझूं कि यार मैं कर लूंगा, मुझे पता है मेरे में काबिलियत है, और मैं अगर यहां पे रोना गाऊंगा तो उससे कुछ भी फायदा हासिल नहीं होने वाला, कुछ बदलाव नहीं होने वाला, तो क्यों ना मैं खुश रह के सबको जलाऊं कि यार यही मेरा स्टाइल। तो दिस इज द वे आई एंटर्ड देयर एंड आई लर्नड अ लॉट। मैं हिंदी मीडियम का बच्चा था, मैंने सोचा कि यार मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी है। आई वर्कड ऑन माई अंग्रेजी देयर, मैंने काम किया। द पॉइंट इज कि आपने अगर ठान लिया कि ये काम करना है तो आप वो काम करके रहेंगे। अगर आपने आधे अधूरे मन से दिखाने के लिए किसी को कहा तो सब गलत हो जाएगा, बिकॉज ओरिजिनलिटी ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। कई बार पढ़ाते समय बच्चे मुझसे पूछते हैं, पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए। मैंने कहा बकवास मत करो। अगर तुम्हें मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो पढ़ना नहीं चाहिए, भाड़ में जाए, पढ़ाई कुछ और कर लो, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। और पढ़ाई में मन लग रहा है तो इस बात की चिंता मत करो, रात में पढ़ना, दिन में पढ़ना, योगा करना। मशीन हो क्या बे, मशीन हो क्या तुम लोग? अबे दिल से जब मन करे पढ़ाई करने का, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग योर वर्क, हाउ कैन यू एक्सेल इन दैट? You have to decide कि this is what you want to do. If you don't want to do this thing, then do something else. If you want कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आईटी में जाना है, तो दिन रात, सुबह शाम, सुबह पढ़े 6 बजे, रात में ना पढ़े, जो ज्ञान देता है देता रहे। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है इसका कि सुबह पढ़ने से ज्यादा दिमाग तेज होता है, रात में फ्रेश रहते हैं, नहीं रहते हैं, मुझे नहीं पता। जब मन करे तब पढ़ो, खुशी से पढ़ो। Because if you are not loving your subjects, physics, chemistry, maths, you are not going to do anything. And don't talk about this nonsense कि what rank I want to get in IIT, मैं under 100 लाना चाहता हूं, मैं ये लाना चाहता हूं, मैं वो लाना चाहता हूं। अबे तू सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे ध्यान दे अच्छे से कि इसको सही करना चाहता हूं, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी इसके उसका रिजल्ट अपने आप आने वाला है। वो अपने आप आएगा, वो आफ्टर इफेक्ट है, वो अपने आप आता है, बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप आने वाला है। यू नेवर नीड टू वरी अबाउट दैट।
आपको कभी उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। पढ़ाई करो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से प्यार कर लो। शादी हो गई है तुम्हारी, भले पहले प्यार नहीं था, लेकिन अब शादी हो चुकी है तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अब इसी के साथ रहना है, इंडियन कल्चर है भैया हमारा। अब इसी के साथ रहना है, इसी के साथ जीवन बिताना है, तो प्यार करो ना बे उससे। अगर प्यार करोगे तो वो भी तुमसे प्यार करेगी और बढ़िया काम करने वाले। किसी भी तरह से किसी के अपने गाना मत गाएं, डिमोटिवेट ना करें। अगर आपने सोच लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी अपनी इज्जत मत बचाएं कि यार मैं किसी के सामने अपने आप को पहले से स्टाइल मारते हुए कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे शो मत करें। कई बच्चे आते हैं, उनको पता है कि हाँ, एनएमएस सर जो हैं वो फिजिक्स में बहुत बढ़िया माने जाते हैं, तो मेरे सामने आते बड़ी बड़ी फिजिक्स की बातें करते हैं। मुझे इंप्रेस कर रहे हो, मत करो ना बे। मेरे सामने गधा रहो, तभी तो सीखोगे। मेरे सामने अगर तुम अपने आप को पहले दिखा दोगे कि तुम कितने ज्ञानी हो, तो मुझे भी लगेगा तुम्हें क्या सिखाऊं यार, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। तो अगर सीखने की ताकत है ना, तो एक बच्चा था अक्षत खरे, AIR 52 था, उसने मुझसे ऐसे घटिया घटिया लाइफ में डाउट पूछे हैं ना, ऐसे घटिया घटिया जो कोई लोअर बैच का बच्चा ना पूछे। लेकिन वो ये सोचता था कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं दिमाग में इसको रखूंगा, उससे अच्छा सर से क्लियर कर लेता हूं ताकि मेरा लाइफ चिल हो। और वो बच्चा कहीं से ऐसा नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट था, वो बहुत नॉर्मल बच्चा था, बहुत नॉर्मल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता था सवालों को। AIR 52 मारी। शुभम तोषनीवाल फर्स्ट ईयर जब मैं एलएन कोटा में स्टार्ट किया था, हमने जेई, जब मैं पहले एलएन में था, मैं बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टार्ट से ही सब कुछ चल रहा हूं। वो बच्चे ने कभी कोई एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी बातें नहीं की, नॉर्मल जो क्लास था वही काम कर रहा है, बेसिक सवाल सॉल्व कर रहा है, ऑल इंडिया रैंक 13 मार के आया। क्यों करते हैं ऐसे बच्चे? क्योंकि ये ज्यादा बकवास नहीं, इनको प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए, इनको पॉलिटिकल पॉलिटिसाइज नहीं करना है कि ये इमोशन वो इमोशन, गरीबी अमीरी मेहनत, ये हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। उनने कहा ये सब ड्रामे में टाइम क्यों बर्बाद करें, पढ़ाई कर लेते हैं ना। पढ़ाई कर लेते हैं, उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन तो पढ़ाई से ही होगा। तो उन बच्चों ने इस तरीके से काम किया कि उन्होंने जीवन में जो चाहा वो पाया। वो मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद आते, वो ना दिखे सुंदर यार, वो ना गरीब परिवार के अमीर परिवार के, और गरीब परिवार का रोना ना रोए, अमीर परिवार के गाने ना गाएं कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत गरीब हूं। इस सबसे मुझे क्या लेना देना, और तुम्हें भी क्या लेना देना। अगर तुम्हारी जर्नी में तुम्हारी सिर्फ पढ़ाई काम आने वाली है, तो इस गरीबी अमीरी रिसोर्सेज कहानियों का क्या लेना देना है बच्चे। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पर। और अगर ऐसा आप करेंगे तो यू आर गोइंग टू रॉक, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे और आप बढ़िया काम करेंगे। मैं शायद, हो सकता है आपको लग रहा कि इतना एक्साइटेड क्यों हो सर, क्योंकि मैं ये इसलिए एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, तो सच में ये आपके दिल में उतरनी चाहिए, ये आपके घर करनी चाहिए कि यस आई हैव टू डू इट यार, मुझे ये काम करना है। मैं लगभग 14-15 साल एलएन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स की तरह रहा, फंक्शनल टीम हेड था वहां पे, अच्छा से काम कर रहा था, रिस्पेक्टेड जॉब, मर्सिडीज, बड़ा घर, सब है, चिल है। पर चिल के साथ चुल थी कि साला ये क्या कर रहा हूं यार, मैं क्या कोई जीवन में चेंज ला पा रहा हूं। मैं वही, मेरी लाइफ एकदम चलती, इज्जत मिल रही, सब बढ़िया मिल रहा, क्यों मैंने एक नया वेंचर जिसको मैं अभी बताऊंगा, आइजैक लर्निंग स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया मैंने ये वेंचर? मैंने ये वेंचर की चुल थी मुझे कि क्या यार, मैं अपने जैसे जो मैंने समझा सीखा, क्या मैं सिर्फ क्लासरूम टीचिंग से ही काम चलेगा? मैं झकझोर के उसके कंधे को पकड़कर उसको हिलाकर क्यों नहीं सिखा सकता कि तू काम कर सके? पर ये फ्रीडम मुझे तभी मिलेगी जब मैं उसे बैठा के अपने साथ रखूं। वो मैं कैसे कर सकता हूं? जब ये सिस्टम मैं रन कर रहा हूं। दैट इज वाई आई स्टार्टेड आइजैक लर्निंग, एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द आइजैक लर्निंग वाज डे बोर्डिंग सिस्टम। आई वांट यू टू स्पेंड टाइम विद अस, हमारे साथ टाइम बिताइए। कुछ लोग जो मेरे साथ आए, उन्होंने कहा कि उनको मेरे मेरे इस विजन में अपना विजन दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ टुडे। वो मेरे साथ है, बाद में कुछ कारणों से चले गए, पर मुझे उस बात से दुख हुआ कि वो चले गए, पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जब से मैंने सोचा है जीवन में कुछ भी करने को, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि यार काम करते रहूंगा तो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। और आइजैक लर्निंग को मैं अपनी पूरी ताकत से उसी तरीके से काम कर रहा हूं। और मैं अभी भी जो बच्चे आते हैं उनके सिलेक्शन के लिए ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म किया छोड़ दिया घर जा भाई अब तू, हम उनके साथ अभी तक जेई एडवांस की जर्नी तक उनके साथ रुके हुए रहते हैं। एक एक समय उनकी गलतियों को देखते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कम सही, पर हम सारे बच्चों में चेंज ला सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे को पैसा वाला स्टेप से मैं ऊपर आ गया, क्योंकि जो चीज मेरे कमी थी रिसोर्सेज, वो मैंने सब पूरे कर लिए थे।
अब मेरे दिमाग में यह है कि मेरी जिंदगी में मैंने जो जीवन मिला है, क्या मैं उसको ऐसे ही वेस्ट जाने दूं कि कोई चेंज ला सकता हूं? और उस चेंज को लाने के लिए मैंने आईसेक लर्निंग स्टार्ट किया। आप कोई उसको कैसे परसीव करता है कि भैया बिजनेस करना चाहते हैं, मस्त और पैसा कमाना चाहते हैं, जिससे जिसको परसीव करना है, आई गिव अ डैम। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे परसीव करें, बिकॉज आई नो आई एम ऑनेस्ट, आई एम डूइंग थिंग्स विद ऑनेस्टी। मैं अपना, आप मेरे बारे में कैसे, कोई क्या इसके बारे में चर्चा कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई रियली वांट। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑनेस्ट रहिए, ईमानदारी से काम करिए। इस बार ऑनलाइन को जब मैं समझता नहीं था, तो लोगों ने कहा ऑनलाइन का बहुत बढ़िया है, ऑनलाइन में ये है। मैं बात करता था जो सक्सेसफुल ऑनलाइन लोग थे, उनका एंगेजमेंट इज द की। मैंने कहा एंगेजमेंट इज द की, एंगेजमेंट ही करवाना है तो मूवी हॉल भेज दो, पढ़वा देते हैं यार, जिसलिए हम यहां पे खड़े हुए हैं। तो वी शुड टॉक अबाउट द पढ़ाई, और पढ़ाई में एंगेजमेंट पैदा कर देना, कि एंगेजमेंट के चक्कर में साथ में एंगेजमेंट के लिए अलग से कोई चीज लेके आए। क्यों ना पढ़ाई को एंगेजिंग बनाए, क्यों ना उनको इतना मोटिवेट कर दें कि पढ़ाई एंगेजिंग ना हो जाए। तो दैट इज व्हाई दिस ईयर आफ्टर सो लॉन्ग, सो जद्दोजहद करने के बाद मेरे दिमाग ने कहा कि नहीं एनएमएस सर, आपको, अपने को सर नहीं कहता हूं मैं, पर एनएमएस तुझे अब ये काम करना पड़ेगा, यू हैव टू कम इन ऑनलाइन एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रिंसिपल। So that's why we have started the online thing this time, and I'm teaching physics online for IIT JEE Advanced। और इसकी जर्नी के लिए मैं पूरी तरह से ताकत काम कर रहा हूं। तो मुद्दा ये मेरे बच्चों की, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। If you want to excel in your life, give your best shot. Don't talk about your, don't sympathize मत कराइए लोगों से कि आपकी कमियां, आपके रिसोर्सेस के बारे में बात करें। मैं शायद ज्यादा चिल्ला रहा हूं, पर दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता था, और अगर मैंने ये बात आपसे कही और शायद आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये घर कर जाएगी, और आप मेरी इस मुहिम में, मेरे इस काम में मेरे साथ रहेंगे कि कम से कम किसी के जीवन में ये सुधार ला पाए कि उसको अपने पैरों पे खड़ा कर सके, उसको लल्लू पुचकार के कि नहीं बेटा, हाँ गरीबी है, गरीबों का कोई मसीहा नहीं है, ये ज्ञान ना देखे, उसको कहें कि तुझे उठना है इस गरीबी से, तुझे उठना है अपने 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 लेवल से। किसी का सहारा के लिए अगर इंतजार कर रहे हो तो तुम जीवन भर कभी नहीं उठ पाओगे। सो द पॉइंट इज यार, कि पढ़ लो अच्छे से, अगर जीवन में कुछ करना है, पूरी ताकत लगाइए। एक लास्ट एग्जांपल एक बच्ची का देना चाहता हूं, वैदेही का। 11वीं के बाद, वो 11वीं में फिजिक्स से डर लगता था, जिसने भी उससे पढ़ा, मेरे बैच में नहीं थी, जिस भी जगह ऑफलाइन पढ़ाता था। 12th में वो पहले दिन मेरी क्लास में आई, उसको लगा कि फिजिक्स की क्लास है, क्या होने वाला है, पर समहाउ वो क्लिक कर गई मेरी क्लास उसको, और उसको लगा कि यार सर, मुझे बस अब फिजिक्स सुधारनी है, और उसने मेरा जीवन खराब कर दिया। मतलब मेरी गाड़ी से पहले, मेरी क्लास के बीच में, मैं कहीं उतर रहा हूं, हर जगह मेरे पास डिस्कशन, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, पूछती रही। जो बच्ची फिजिक्स में, उसको बेसिक F=ma लगाना नहीं आ रहा था 11th क्लास में, अब वो सही से काम करने लगी। बहुत अच्छी रैंक नहीं, पर अच्छी आईटी में, आईटी खड़गपुर गई। आईटी खड़गपुर जाने के बाद वो फाइनली यूएस में एस्ट्रोफिजिक्स में अपना मास्टर कर रही है यूसीएलए से। सो द पॉइंट इज कि लोगों में जब एक बार सोच लेते हैं, वो करके दिखा सकते हैं। तो मैं अपनी बात को इसी बात से बच्चों समाप्त करना चाहता हूं कि रोना मत रोइए। अगर आपको चेंज करना है जीवन में अपने, तो वो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको ठानना पड़ेगा। और मैं सिर्फ ये करूंगा कि आप में ये अंदर डाल दूंगा कि तुम ही हो जो तुम्हारा सिलेक्शन करा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आई होप आई मेड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईआईटीज और एनआईटीज जैसे देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करने का, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कब और कहां से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, या लें तो कौन सी कोचिंग से लें। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का सही जरिया नहीं है। और इसीलिए बहुत से एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत से आईआईटी जेईई रैंकर्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगी।
डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन सी कोचिंग ले, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ डिस्काउंट हो सकता है। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करते हुए कि वो मान गए हैं। ब्रिजमोहन गुप्ता सर, जिन्हें हम बड़े भैया के नाम से भी जानते हैं, उनकी विद्या मंदिर क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम विद्या मंदिर क्लासेस से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जोश टॉक्स और भी इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।